आज हम इस अध्याय में हाइड्रोजन बंध के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने हमारे पूर्व के लेक्चर में ये बताया कि किस प्रकार हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध जब बनते हैं जबकि हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में आ जाता है। तो हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध आता है तो एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बनाता है, जबकि अन्य दूसरे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जो आभासी बंध बनता है उसे ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जब भी अल्कोहल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उस अल्कोहल तरल के अंदर उपस्थित भिन्न भिन्न अल्कोहल अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध से जुड़ा है, जबकि दूसरे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एक डैश 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 या आभासी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, अंतः अणु हाइड्रोजनिक बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, और दूसरा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध से स्पष्ट है। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के मध्य स्थापित होते हैं, अर्थात जल में पाए जाने वाला हाइड्रोजन बंध या अल्कोहल में पाए जाने वाला हाइड्रोजन बंध, जिसमें दो भिन्न भिन्न अणु या दो समान अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, तो इसे हम अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जबकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ही अणु के अंदर इस प्रकार का बंध बनता है, तो हम इसे इंट्रा अणु या अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे हम देखते हैं इस उदाहरण में ऑर्थोक्लोरोफिनोल है ये, तो इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तो इसे इंट्रामोलिकुलर या एक ही अणु के मध्य बनने वाला बंध अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध को हम निम्न तीन उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसमें फिनोल पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो समूह है, इसमें एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है। दूसरा सैलिसिलडिहाइड को देखते हैं, उसमें भी एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है। सैलिसिलिक एसिड को देखते हैं, उसमें भी एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है। और ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड में भी एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है। अतः यह अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर में इनोल रूप में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अर्थात जैसे ही हम एसिटो एसिटिक एस्टर को लिखते हैं तो जैसे ही उसका इनोल फॉर्म बनता है, तो हम देखते हैं कि इनोल फॉर्म में दो ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन आने से एक अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध क्या काम आते हैं, ये अणु में क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनने के आधार पर हम देखते हैं कि जल में अल्कोहल की विलेयता अधिक हो जाती है, या जल में अल्कोहल घुलनशील होता है क्योंकि उसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। पिरिडीन की जल में विलेयता, पिरिडीन में जब भी हम इसको घोलते हैं तो हम देखते हैं कि वो जल में हाइड्रोजन बंध बना लेता है। एसीटोन में एसिटिलीन की विलेयता, एसीटोन में एसिटिलीन को जब भी हम घोलते हैं तो हाइड्रोजन बंध उसमें बनता है। 1,4-डाइऑक्सेन की जल में विलेयता, जब हम 1,4-डाइऑक्सेन को देखते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन बंध बनता है।
वे अणु जिनके मध्य अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण उनके अणु समूह में संगुणित हो जाते हैं। यही कारण है कि जल द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि SO2 गैस अवस्था में पाई जाती है। गलनांक और क्वथनांक। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। बर्फ़ के घनत्व को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व बर्फ़ के घनत्व की तुलना में कम होता है, क्योंकि अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण चतुष्फलकीय ढांचे का निर्माण होता है, जिसमें कुछ स्थान रिक्त जाता है, जिससे कि उसका घनत्व घट जाता है। इस प्रकार एक बर्फ़ की संरचना हम देखते हैं, उसमें हाइड्रोजन बंध बनने के कारण कुछ रिक्त स्थान या होल्स बन जाते हैं, जो कि उसके घनत्व को कम कर देते हैं। एसिटिक एसिड का अणुभार। एसिटिक एसिड में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण उसका अणुभार 60 के स्थान पर 120 ग्राम हो जाता है, क्योंकि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण द्विलक बनता है, जिसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एसिटिक एसिड का अणुभार दुगना होता है। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध देखना जो हमने पूर्व में पढ़ा है कि एक ही अणु के मध्य पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध है। क्लोरील हाइड्रेट का स्थायित्व। जब हम क्लोरील हाइड्रेट के स्थायित्व को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के कारण के आधार पर उसमें उनका स्थायित्व अधिक होता है। क्लोरील हाइड्रेट में क्लोरीन तथा हाइड्रोजन के मध्य अंतः हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे कि इस यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। गलनांक तथा क्वथनांक। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध गलनांक को बढ़ा देते हैं, जबकि अंतः अणु हाइड्रोजन बंध गलनांकों को कम कर देते हैं, जो निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि हम पैरानाइट्रोबेंजीन को देखें तो दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 242 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड को हम देखें तो हम देखते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 147 डिग्री हो सकता है, अर्थात कम होता है, क्योंकि उसमें अंतः अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसी प्रकार सैलिसिलिक अम्ल की अम्लता को हम देखें तो हम देखते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल इसके अन्य समवायों की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि सैलिसिलिक अम्ल के बनने वाले सैलिसिलेट आयन अंतः अणु हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी हो जाते हैं। अतः यह आसानी से हाइड्रोजन आयन त्यागने के बाद सैलिसिलिक अम्ल अन्य सैलिसिलिक एसिड के व्युत्पन्नों से अधिक अम्लीय होता है। जैसे हम देखते हैं सैलिसिलिक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी सबसे अधिक अम्लीय ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, क्योंकि इनके सैलिसिलेट आयन अधिक स्थायी होते हैं। ग्लिसरॉल की सांद्रता या विस्कोसिटी मेथनॉल और ग्लिसरॉल से अधिक होती है। ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होते हैं, जिससे कि इसमें हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ जाती है, अतः इसकी सांद्रता भी अधिक हो जाती है। जबकि मेथनॉल और ग्लिसरॉल में हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कम होने के कारण इनकी सांद्रता कम होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के आधार पर उसके गलनांक, क्वथनांक, उनकी विलेयता व अन्य भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित होते रहते हैं, जो कि उनके हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होता है। और हाइड्रोजन बंध भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतः और अंतर। वो उसकी गलनांक और क्वथनांक को या उनके विलेयता को प्रभावित करते हैं।